बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5A और क्वेश्चन नंबर है 9। स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि जो वर्टिसेस है ना ए बी और सी, ये आइसोस्केलस ट्रायंगल के अब आइसोस्केलस ट्रायंगल होती है जिसकी ये दो साइडें इक्वल हो और एक साइड डिफरेंट हो, तो यानी दो आंसर मेरे सेम आने चाहिए। चले पहले कैलकुलेट कर लेते हैं ए बी, डिस्टेंस ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं। फार्मूला मेरे पास x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब a और b है ना, तो a है मेरे पास -1 और 2 और b है मेरे पास 5 और 2, तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 और y2। वैल्यूज लगाते हैं स्टूडेंट्स। जी, x1 की वैल्यू क्या है? x1 की वैल्यू है -1 और x2 की वैल्यू है 5। y1 की वैल्यू कितनी है? 2 और y2 की वैल्यू है वो भी 2। ये आ जाएगा -6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास 36 और ये आ गया 0। तो 36 में स्टूडेंट्स 0 ऐड करें 36 ही आएगा और 36 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 6। एक आंसर आ गया। नेक्स्ट आंसर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मुझे कैलकुलेट करना है बी और सी, बी सी। तो वही फार्मूला के x1 माइनस x2 का स्क्वायर और y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब बी और सी पॉइंट लिख लेते हैं, बी पॉइंट और सी पॉइंट। बी पॉइंट है 5 और 2 और सी पॉइंट है 2 और 5। जी, ये x1 y1, ये x2 और y2। जी, वैल्यू पुट करते हैं। आपके पास आ जाएगा x1 की वैल्यू है 5, x2 की वैल्यू है 2 और y1 की वैल्यू है 2 और y2 की वैल्यू है 5। ये आ जाएगा 3 स्क्वायर और ये आ जाएगा -3 स्क्वायर। ठीक हो गया। ये आ जाएगा 9 और ये आ गया 9, ये आ गया 18। जी, 18 का स्क्वायर रूट लेते हैं स्टूडेंट्स, तो मेरे पास आ जाता है 4.24। ये BC का आंसर आ गया मेरे पास। अब मुझे फाइंड आउट करना है AC। जी, AC का फार्मूला, अगेन फार्मूला तो वही रहेगा, डिस्टेंस फार्मूला x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो A और C पॉइंट मुझे लिखना है। A पॉइंट है स्टूडेंट्स -1 और 2 और C पॉइंट है 2 और 5। जी, ये है x1 y1 x2 और y2। वैल्यूज पुट करते हैं। x1 की वैल्यू स्टूडेंट्स -1 और x2 की वैल्यू है 2 और y1 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू 5। ये आ जाएगा आपके पास -3 स्क्वायर और ये भी आ गया -3 स्क्वायर। नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है ना, ये होता है 9 और ये भी 9, तो ये आ जाएगा मेरे पास 18 और 18 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4.24। तो आप देख सकते हैं दो आंसर मेरे पास सेम आ गए। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वही होती है, पहले भी जिक्र किया था, जिसकी ये कोई सी दो साइड्स इक्वल हो और एक साइड डिफरेंट हो। तो दो आंसर सेम आ गए और एक डिफरेंट आ गया। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स इससे कहा है कि एरिया कैलकुलेट करना है।
एरिया कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स एरिया का फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। अब बेस तो है मेरे पास ए बी, ठीक है ना। अब मुझे पहले इसकी ना डायग्राम बनानी पड़ेगी। हाइट कैलकुलेट करने के लिए मुझे डायग्राम बनानी पड़ेगी। तो डायग्राम बनाते हैं इसकी स्टूडेंट्स। डायग्राम बनाते हैं हम, वो हो जाएगी कुछ इस तरह से। और चले, अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा मेरे पास। वैल्यूज लगानी है पहले। अब ए बी और सी की वैल्यू देखें सबसे पहले। ए बी और सी की वैल्यू, ए की जो में एक्स की वैल्यू है ना वो सबसे बड़ी है 5, और वाई की सबसे बड़ी वैल्यू वो भी 5 ही है। तो 5 तक ये बनेगा, और एक नेगेटिव फिगर भी आ रही है, तो नेगेटिव फिगर एक्स की आ रही है, वाई की नहीं आ रही। तो 5 तक मुझे ग्राफ बनाना है। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, और यहाँ -1। जी स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट है -1 और 2। ए की जो वैल्यू थी ना मेरे पास वो ये थी -1 और 2, तो ये -1 और ये 2, पहला पॉइंट ये आ जाएगा। फिर दूसरी बी की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो क्या थी मेरे पास, बी की वैल्यू थी 5 और 2। बी की वैल्यू थी 5 और 2, ये 5 और ये 2, और सी की वैल्यू 2 और 5, ये 2 और ये 5। इन तीनों को मिलाते हैं तो मेरे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाती है। अब यहां से मैं हाइट कैलकुलेट कर सकता हूं। ये देखें, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, और ये मेरे पास 20 है ना, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये सी पॉइंट था। तो ये बेस है मेरे पास, और ए बी का डिस्टेंस मैंने कितना निकाला हुआ है वो देख लेते हैं। 6 निकाला हुआ है। तो 1/2 6 और 3, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास 6 3 18, डिवाइड करोगे 2 से 9 यूनिट स्क्वायर। यूनिट यानी अगर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर लग जाएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको लेसन पसंद आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।